ना ही थककर हारे हैं, ना ही हिम्मत हारी है, मंजिल मिल जाएगी एक दिन, संघर्ष हमारा जारी है। पता है, मेरा एक दोस्त है, मेहनती है, जो काम हम करते हैं ना उसमें वो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरे से ज़्यादा मेहनत भी करता है। बस केवल एक प्रॉब्लम है उसके अंदर। मैं पहचान किया तो मैंने उसे बता दिया कि भाई तेरे अंदर ना एक प्रॉब्लम है। उसने पूछा कि क्या? मैंने बताया कि तू प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता है, काम को टालता बहुत है। जो काम तुझे आज करना चाहिए तू नहीं करता है, और अगर ये एक हैबिट तू बदल लेना तू मेरे से ऊपर पहुंच सकता है। क्या तुम्हारे अंदर भी यही प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो के बाद तुम्हारे अंदर की जो ये हैबिट है ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं टालता नहीं हूँ काम को, मैं भी टालता हूँ, पर जब ज़रूरत हो तब टालो ना। अगर आप रोज़ अपने उन कामों को टाल देते हो जिन्हें आपको एक्चुअल में करना चाहिए, जिनसे आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने थे, कुछ बेहतर होना था, बहुत कुछ कर सकते थे, अगर आप उन कामों को टाल देते हैं तो क्या ही होगा। ठीक है, मैं 5 चीज़ें बताऊंगा आपको। इन 5 चीज़ों की वजह से आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 1, अपने फ़ोन में तुम क्या करते हो ना उसको कंट्रोल करो। सबसे पहला और सबसे मेन चीज़ है, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ में जो काम है वो क्यों नहीं होता है? या जो काम तुम करना चाहते हो उसको करना शुरू करते हो पर कभी उसका अंत नहीं हो पाता है? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जिसको तुम 24 घंटे अपने पास लेकर चलते हो, तुम्हारा फ़ोन। एक्चुअल में फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारी नीड है तब तो बात अलग है। लेकिन अगर वो तुम्हारे फालतू के काम में यूज़ हो रहा है ना तो उससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई है ही नहीं। जब भी तुम अपने फ़ोन में टाइम स्पेंड करते हो ना तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुमने कितना समय बर्बाद कर दिया। तुम एक रील देखते हो और फिर कब 90 से 100 रील देख लेते हो तुम्हें पता ही नहीं रहता। तुम्हारा डेटा उधर ख़त्म हो रहा होता है। उस डेटा का इस्तेमाल तुम किसी और काम के लिए कर सकते थे पर नहीं करते हो। देखो, मेरे लिए क्या है कि मेरा काम ही है ये, तो मेरे लिए तो कंट्रोल करना और भी मुश्किल है, पर मैं फिर भी खुद को कंट्रोल करता हूँ। क्योंकि भाई देखो, तुम्हें खुद को बनाना है तो तुम्हें ही खुद को कंट्रोल करना होगा। तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, तुम्हारा फ़ोन है, और तुम्हें कैसे यूज़ करना है तुम्हारे ऊपर है। मेरे लिए तो एक टाइम डिसाइड है कि मेरे को इस टाइम पे आके कंटेंट पब्लिश करना है। अगर कुछ देखना है या कुछ समझना है, सीखना है, तो मेरे लिए वो भी डिसाइडेड है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। वैसे तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल है या ये मेरे लिए नुकसानदायक है तो उसको हटा दो ना। पता है हम इंसानों की दिक्कत क्या है? हमें पता होता है कि गलत क्या है, सही क्या है, फिर भी हम उसमें एक्शन नहीं लेते। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि यार करे तो करे क्या। ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा अपने फ़ोन से जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, तुम्हारा अच्छा खासा समय खा जाती है। उन ऐप्स को अभी के अभी डिलीट मार दो या उसमें टाइम कम कर दो ताकि तुम अपने काम पर फोकस कर सको। नंबर 2, आपका जो भी काम है ना उसको ब्रेक करो। पता है मेरे लिए क्या है, मैं अगर एक वीडियो बनाता हूँ ना तो मुझे पता है कि इसमें बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। स्क्रिप्टिंग करना, फुटेजेस निकालना, फिर एडिट करना, ये बहुत सारे काम हैं। इन सबको करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। पर एक तरीका है जिससे तुम इन सभी कामों को आसानी से कर सकते हो। काम को बांट दो ना, सब कुछ एक साथ क्यों करना। स्क्रिप्टिंग करने का समय अलग होता है, रिकॉर्डिंग करने का समय अलग होता है, एडिट करने का समय अलग होता है। इसके बीच में मेरे पास और भी काम है जो मुझे करने होते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं सारे काम को एक साथ करने बैठूं तो पूरा का पूरा एक दिन जाएगा। स्क्रिप्टिंग में तो और भी ज़्यादा जा सकता है, पर कोशिश ये करो कि बस एक टाइम पे दिमाग में बस एक चीज़ लेकर बैठो कि बस इतना करना है। तो अगर एक बार में सब कुछ करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत बड़ा काम लगेगा, पर उसको अगर छोटे में डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा करना। ठीक है। नंबर 3, सुबह उठते ही सबसे कठिन काम करो। पता है प्रॉब्लम क्या है? तुमने अपने आप को ना एक बहुत ही सहज बना लिया है। आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आपने अपने आप को आराम, कंफर्ट में रख लिया है। हमारे अंदर बहुत ताकत है, क्या कोई लिमिट है क्या हमारी? नहीं है, पर फिर भी हमने खुद को खुद ही लिमिट दे दी कि भाई तू इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं अपना बताऊँ तो मैं सुबह उठते ही दौड़ने जाता हूँ। क्यों दौड़ता हूँ? क्योंकि जब आप सुबह उठते ही दौड़ोगे ना, सबसे कठिन काम है, ज़्यादा दौड़ना है, थोड़ा बहुत नहीं, तो उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, बहुत टफ लगता है। पर उस कठिन काम को करके जब वापस आओगे ना तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी कि मैंने सबसे कठिन काम कर दिया तो अब छोटे छोटे काम तो मैं कर ही सकता हूँ यार, क्यों नहीं कर सकता। तो शुरुआत सबसे कठिन काम से। नंबर 4, दिन भर क्या करोगे, कितने बजे करोगे, उसके लिए एक लिस्ट बनाओ प्रायोरिटी के साथ। प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि काम तो डिसाइड कर लिए पर खाना खाने का समय रात में 2 बजे आ रहा है। नहीं, हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा ना। तुम्हें ये देखना होगा कि कौन सा काम कब करूं। सबसे कठिन काम अगर तुमने सुबह डाल दिया है तो उसके बाद क्या करोगे?
खाना कब खाओगे, पढ़ाई कब करोगे, कुछ और सीखोगे कब, एक्सरसाइज कब करोगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को तुम्हें एक पैटर्न में रखना होगा। एंड नंबर 5, डेडलाइन। भाई पैटर्न तो बना दिया, टास्क तो बना दिए, पर डेडलाइन भी तो होनी चाहिए। मेरे लिए एक डेडलाइन होगी ना कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, आपको मुझे कंटेंट देना है तो कितने समय में दूंगा, क्या डेडलाइन होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक स्क्रिप्ट को लेकर 4 दिन बैठा रहूँ, एक वीडियो को एडिट करने के लिए मैं 5 दिन बैठा रहूँ, उसी को एडिट करता रहूँ। हाँ, ऐसा कुछ वीडियो हो तो बात अलग है, ऐसी कुछ स्क्रिप्ट हो तो बात अलग है, पर यह ना हो कि एक नॉर्मल स्क्रिप्ट जिसे मैं 2 घंटे में लिख सकता हूँ, उससे मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लेके बैठा हूँ। नहीं, थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है, पर अगर तुमने अपने आप को एक डेडलाइन नहीं देना कि मुझे इस समय तक कुछ करना है, कुछ भी नहीं होगा। बैठे रहोगे, लगेगा कि बहुत समय है, बहुत समय है। समय है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि उसके पास समय है, कल समय मिलेगा, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हें एक डेडलाइन बनानी होगी कि मुझे आज शाम तक ये काम करना ही करना है, किसी भी हाल में। जब इस तरह से सोचोगे तो काम बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर इन 5 बातों को आपने समझ लिया ना, तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। काम करना शुरू कर दोगे और उसके बाद तुम देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहे हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। बाकी आपके काम के लिए, आपके सपनों के लिए ऑल द बेस्ट। करके दिखाना।